should student start preparation for their placement? Final year placement is the result of first year preparation. Students should start internship early. Yes, of course, even unpaid internship gives student real world exposure. What mistakes stop students from getting placed? आज की डेट में अगर रेज्यूम आप सेल्फ क्रिएटेड नहीं होता, अगर आप चैट जीपीटी से, आजकल स्टूडेंट बहुत ज्यादा चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं। करेक्ट। तो मैं उन स्टूडेंट को बता दूं, माय डियर स्टूडेंट, आप चैट जीपीटी से, चलो ठीक है रेफरेंस के लिए अच्छी बात है, अगर आप उसको अपने रेज्यूम में कन्वर्ट करते हो, चैट जीपीटी से रेज्यूम बनाते हो, तो आपको पता है कि हर एमएनसी कंपनी में एटीएस लगा पड़ा है, वो बाय डिफॉल्ट ही आपके जितनी भी गलतियां हैं और आप उस रेज्यूम को डिटेक्ट कर लेगा। हमारे सबके लिए एक पोर्टफोलियो की मीनिंग क्या होनी चाहिए? सर, पोर्टफोलियो इज ए प्रूफ ऑफ वर्क। आपने क्या काम किया है हमें पता कैसे लगेगा, या किसी कंपनी को कैसे पता लगेगा? करेक्ट। तो उसी को नाम क्या दिया गया है, पोर्टफोलियो। Welcome to the ABL Educational Hub Career Podcast Series. Myself MJ Hussain और हमारे साथ हैं IT expert Mr. यशपाल सर. Welcome sir. थैंक यू सो मच सर। So today we are going to discuss the extremely important topic for every IT student, that is portfolio building. The portfolio building is not just about marks, not about attendance, even not just about degree. The portfolio ही एक ऐसा फैक्टर है, I mean कि वो रियल फैक्टर है जो आपके प्लेसमेंट को डिसाइड करता है. We will also discuss how to get placement before final year, AI versus student, opportunity or threat, what are the biggest mistake IT students commit, the struggles in the interviews, and how to choose the right IT field. We will discuss all these in this podcast series. So sir, I want to ask one simple question. When should a student start preparation for their placement? सर, फाइनल ईयर प्लेसमेंट इज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट ईयर प्रिपरेशन। मैं अपने हर स्टूडेंट को यही कहना चाहूंगा कि आपको अगर फाइनल ईयर में प्लेसमेंट चाहिए तो आपको सबसे पहले फर्स्ट ईयर से ही हर टॉपिक पे, हर सब्जेक्ट पे, इंटरेस्टेड सब्जेक्ट पे, पॉइंट टू बी नोटेड, इंटरेस्टेड सब्जेक्ट पे आपको मास्टरी करनी बहुत जरूरी है। आप ये सोचें कि इन फ्यूचर में या फिफ्थ सेम में आके हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें, हम कोर्सेज को करना स्टार्ट करें, तो उस टाइम पे बहुत सारा स्ट्रगल आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आपको अपनी प्लेसमेंट करवानी है, आपको अपने फ्यूचर को बहुत ज़्यादा ब्राइट करना है, तो आपको अपने मन में आज से ये चीज ठाननी होगी कि मैं फर्स्ट सेम से, फर्स्ट ईयर से सारी चीजों को पढ़ूंगा और अपने आप से एक जेन्युइनली आपको प्रॉमिस करना होगा कि मैं फर्स्ट सेम से ही पढ़ना स्टार्ट। सर, एक स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर से क्या करना चाहिए? सर, सबसे पहले तो उसको अपना एक लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना चाहिए, अपने कॉलेज में उसे हैकाथॉन में पार्ट लेना चाहिए, मिनी प्रोजेक्ट्स को पार्ट लेना चाहिए, डिफरेंट प्रोजेक्ट को उसे एक्सप्लोर करना चाहिए, गूगलिंग करनी चाहिए और अपनी फील्ड से रिलेटेड जो लेटेस्ट नए टूल्स आ रहे हैं उन पे उसे बहुत ज्यादा ही एक्सप्लोरेशन बहुत जरूरी है गूगल पे करना। So sir, I want to ask one simple question. Students should start internship early? Yes, of course, even unpaid internship gives student real world exposures. Students are confused about cybersecurity, web development and data science. How should they decide? Is there any personality traits to decide these fields? Yes, of course, sir. वैसे हमारी आज की फील्ड में हर स्टूडेंट का एक माइंड लेवल, IQ लेवल डिफरेंट टाइप्स का है। अगर किसी स्टूडेंट के अंदर एनालिटिकल पावर्स ज्यादा है, एनालिटिकल पावर्स कहने का मतलब ये है कि वो चीजों को रीजनिंग के अकॉर्डिंग सही चीजें सोच सकता है, तो उसको कोडिंग ज्वाइन करनी चाहिए, कोडिंग में आना चाहिए, कोडिंग में अपना इंटरेस्ट को क्रिएट करना चाहिए। दूसरा, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो विजुअलाइजेशन पावर उनकी अच्छी है, मींस वो चीज़ों को विजुअलाइज अच्छे से करते हैं, गूगल पे अच्छे से रिसर्च करते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। अगर वो चीज़ों को विजुअलाइज अच्छी तरीके से कर सकते हैं तो नॉट बाय ऑफ कोर्स उनको डाटा साइंस में पाइथन टूल एज ए टूल यूज करना चाहिए, और भी बहुत सारे टूल्स हमारे राइट नाउ इस वर्ल्ड के अंदर एक्टिवली आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में एक लेटेस्ट चल रहा है आपका, जैसे AI तो खैर सब नहीं सुना है, अब तो ये आम हो चुका है, लेकिन AI के नए लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं। जैसे गूगल के पास अब क्लॉज आ रहा है, तो क्लॉज के अंदर भी जैसे हमारे कोई भी स्टूडेंट जो विजुअलाइजेशन जिसकी अच्छी है, जो चाहता है कि मैं कुछ डाटा साइंस से, डाटा रिसर्च से रिलेटेड कुछ काम कर सकूं, तो वो इस फील्ड में जा सकता है। जो स्टूडेंट थ्योरेटिकली काफी स्ट्रांग है तो उनको डाटा बेस में चूज करना चाहिए और उनको एनालिटिकल एबिलिटीज में जाना चाहिए। अभी डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास टूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे
जैसे आपको कोडिंग पसंद नहीं आती तो हमारे PHP लैंग्वेज है, वो बहुत आसान है। दूसरी हमारी SQL है, वो बहुत आसान है। करेक्ट। तीसरी हमारी पाइथन है, वो बहुत आसान है, आज की डेट में डिमांडेड है। तो आपको मेरे हर स्टूडेंट को सबसे पहली बात ये सोचनी चाहिए। पाइथन तो सर नंबर 1 लैंग्वेज है आई थिंक। पाइथन नंबर 1 लैंग्वेज इसलिए बिकॉज ऑफ दैट, जो अभी मैंने आपसे बात करी थी विजुअलाइजेशंस की, आज की हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर मोस्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रीशियस और सबसे एक्सपेंसिव जो वर्ड है वो है डाटा। आप अभी नोटिस कर रहे होंगे सर, जैसे अभी वॉर का सिचुएशंस है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डाटा। डेटा, करेक्ट। जो भी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं आज की डेट में स्टॉक मार्केट के अंदर, उसके अंदर वो फ्लक्चुएशन जो मूवमेंट आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? डाटा। डेटा के वजह हमारे रेज्यूम के अंदर हमने क्या रिस्टोर किया हुआ है? डाटा। बचपन से लेकर आज तक हमने क्या पढ़ा है? डाटा। डेटा। तो दैट मीन्स तभी पाइथन आज की डेट में इतना फेमस क्यों हुआ है, ये मैं ये बताना, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा मेरे हर स्टूडेंट को, कि बहुत रेयरली ही आपने ये सुना होगा कि, वैसे तो आप सबने सुना कि पाइथन बड़ी इंपॉर्टेंट है और पाइथन इतनी फेमस है, लेकिन ये फेमस क्यों हुई है? बिकॉज ऑफ दैट डाटा। डेटा, बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ सर कि एक मशीन के लिए तो डेटा है ही, जैसे पाइथन है या जो भी आप AI और मशीन लर्निंग सब डेटा है। मुझे लगता है कि सर इंसान भी बिना डेटा के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। एब्सोल्युटली। अगर उसके माइंड में इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो इंसान के लिए भी डेटा उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक मशीन के लिए। ऑफ कोर्स तो डेटा इज वेरी क्रूशियल, राइटली सेड। व्हाट मिस्टेक्स स्टॉप स्टूडेंट्स फ्रॉम गेटिंग प्लेस्ड? सर ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि बच्चे क्या गलती करते हैं जो वो प्लेसमेंट से दूर हो। सर अगर मैं आपको थोड़े मैं चाहता हूँ कि ये हर स्टूडेंट को ये वाली बात पता हो, थोड़ा अगर मैं खुल के बोलता हूँ, तो आपने भी चीज नोटिस करी होगी, स्टूडेंट मोस्टली अगर उन्हें कभी किसी इंटरव्यू में वो जा रहे हैं, सबसे पहला वो स्टेप क्या करते हैं? वो अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं, बोलते हैं कि भाई अपना रेज्यूम मुझे सेंड कर दे। सबसे पहली मिस्टेक, मैं अपने हर स्टूडेंट को यही कहना चाहता हूँ, आपकी सबसे पहली मिस्टेक यही है कि आप रेज्यूम को अपने हाथों से नहीं बनाते, बिल्ड नहीं करते। बिल्ड कराने का मतलब क्या? जो मैंने स्टार्टिंग में सर एक बात बोली थी अपने प्यारे स्टूडेंट को, आपके प्यारे स्टूडेंट को, डाटा वाली बात। आप दूसरे अपने फ्रेंड से रेज्यूम मंगवा रहे हो, दैट मीन्स क्या हुआ कि आपने क्या बिल्ड नहीं करा? डाटा। आपको अपना एक प्रोफाइल बनानी चाहिए, एक गिटहब प्रोफाइल होगी आपकी अपना ही। अगर आप विजुअलाइजेशन की जैसे हमने बात करी, करेक्ट, आपका एक पावर BI में कोई डैशबोर्ड बना रखा होगा, रिज्यूमे सेल्फ क्रिएटेड हो। आप अपनी तरह से उसको, हाँ, है ना। आज की डेट में अगर रेज्यूम आप सेल्फ क्रिएटेड नहीं होता, अगर आप चैट GPT से, आजकल स्टूडेंट बहुत ज्यादा चैट GPT का यूज कर रहे हैं, करेक्ट। तो मैं उन स्टूडेंट को बता दूं, माय डियर स्टूडेंट, आप चैट GPT से, चलो ठीक है रेफरेंस के लिए अच्छी बात है, अगर आप उसको अपने रेज्यूम में कन्वर्ट करते हो, चैट GPT से रेज्यूम बनाते हो, तो आपको पता है कि हर MNC कंपनी में ATS लगा पड़ा है, वो बाय डिफॉल्ट ही आपके जितनी भी गलतियां हैं और आप उस रेज्यूम को डिटेक्ट कर लेगा। तो सबसे पहली बात क्या है कि आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है, अपने डाटा को क्रिएट करना है, बचपन से लेकर आज तक जितनी भी आपकी अचीवमेंट्स हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, उनको कलेक्ट करना है, फिर उनका एक अच्छा सा डैशबोर्ड बनाना है। उसके बाद आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, उस कंपनी का जो भी प्रोफाइल होगी अच्छे से उसे समझना है, जिस फील्ड में आप एंट्री कर रहे हो उसको आपको समझना है, उसके बाद आपको इंटरव्यू में जाना है। तो रिज्यूमे आपको खुद से बनाना है। yes, आपको चैट GPT या अदर सोर्स आपको उसको डेकोरेट कर सकते हैं, उसको आप अच्छा और बना सकते हैं, लेकिन वो सारा इनपुट आपका हो, आपका निजी हो, आपका पर्सनल हो और उस पे पूरा आपका ऑथोरिटी हो। एब्सोल्युटली करेक्ट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू सर, व्हाट इज एग्जैक्टली पोर्टफोलियो इज? जैसे मैंने बहुत लोगों को सुना है पोर्टफोलियो, सब सुनते हैं, लेकिन उसके एग्जैक्ट मीनिंग, एक हमारे सबके लिए एक पोर्टफोलियो की मीनिंग क्या होनी चाहिए? सर पोर्टफोलियो इज ए प्रूफ ऑफ वर्क। आपने क्या काम किया है हमें पता कैसे लगेगा, या किसी कंपनी को कैसे पता लगेगा? करेक्ट। तो उसी को नाम क्या दिया गया है? पोर्टफोलियो। फॉर एग्जांपल आपका गिटहब पे ID होगी, आपने उस पे जितने भी प्रोजेक्ट्स आप बनाते हो वो सारे डालते हो, दैट मींस वहां से आपका एक काम का क्या आपको क्या मिला? एक्सपोजर मिल रहा है। तो गिटहब के जितने प्रोजेक्ट्स हो गए, आपके गिटहब की जो IDs होगी वो आपको मेंशन करनी है अपने रेज्यूमे में। उसके बाद आपकी जितने भी सर्टिफिकेशंस हो गए जो आपने लिए हैं, वेदर वो आपने AI में लिया हो, वेदर वो आपने पाइथन में लिया हो, XYZ ऑल सर्टिफिकेशन। ओके। उसके बाद सर आपको क्या बोलते हैं, एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है। अगर मान लो कि आप विजुअलाइजेशन वाला कुछ हट के शो
शो करना चाहते हो कंपनी को, तो आप अपने रेज्यूमे को नॉर्मल रेज्यूमे ना बना के उसका एक डैशबोर्ड बना दो। डैशबोर्ड्स बना, आजकल डिफरेंट टाइप ऑफ डैशबोर्ड है, पावर बीआई का टूल का यूज कर सकते हो। तो सर और जी रिमेनिंग जितने भी आपने कॉलेज में हैकाथॉन में पार्ट लिया होगा, आपने कोई मिनी प्रोजेक्ट बनाए होंगे, आपने कोई मेजर प्रोजेक्ट बनाए होंगे, तो बेसिकली पोर्टफोलियो को अगर एक्चुअलिटी में अगर मैं कंप्राइज करूं तो इसका मतलब हुआ कि एक्चुअलिटी में आपने क्या वर्क किया, उसकी क्या ऑथेंटिकेशन है, उसी को हम पोर्टफोलियो मतलब सर की पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ योर वर्क लाइक योर सर्टिफिकेशन, योर इंटर्नशिप, योर प्रोजेक्ट, योर डैशबोर्ड, है ना, ऑल दीज थिंग्स एक्युमुलेटेड इन योर पोर्टफोलियो। एब्सोल्युटली सर एक जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, व्हाई आईटी स्टूडेंट्स स्ट्रगल इन इंटरव्यू? कम्युनिकेशन गैप, cannot explain their own project, overconfidence, fully dependency on AI tools. करेक्ट। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो आज की डेट में जो है स्टूडेंट स्ट्रगल कर जाता है अपनी प्लेसमेंट में। पहली बात तो ये कि वो अपने प्रोजेक्ट को ही एक्सप्लेन नहीं कर पाता। दूसरा, डिपेंडेंसी आज की डेट में स्टूडेंट की इतनी हो गई है AI टूल्स पे। तीसरा, एक स्किल को डेवलप करने के लिए एक स्टूडेंट के अंदर जो ईगरनेस होती है आज की डेट में वो बहुत कम हो चुकी है। अब ये कम कैसे हुई है? बिकॉज ऑफ दैट कि आज की डेट में मोस्टली जो पीपल्स है वो डिपेंडेंट हो गए हैं किस पे? AI टूल्स, AI पे। करेक्ट। ये मेन 3-4 रीजन है सर। मुझे भी एक पॉइंट लगता है कि सर बच्चे जो है ना दूसरों की कॉपी करना चाहता है। जैसे उसका फ्रेंड है, उन्होंने एक पर्टिकुलर ऑटोमेशन में अच्छा किया, तो उसको ये लगने लगता है कि यार मैं भी यही चीज करूंगा और मैं भी इसके तरह एक्सेल करूंगा और एक्सीलेंट करूंगा, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने आप को पहचानिए, आप कॉपी करने के बजाय अपनी रियलिटी को और आप अपने कहते हैं ना अपने हुनर को, आपके अंदर जो है चीजें उसको आप रिकॉग्नाइज कीजिए, उसको आप बी रियलिस्टिक। आई मीन कि आदमी को है ना, कैंडिडेट को, इंटरव्यूअर को रियलिस्टिक होना चाहिए कि हम चीजों को कॉपी करके कैरियर ना बनाएं। आप जो हैं आप उस तरह से अपने आप को लीड करें और आगे बढ़े पूरी ऑथोरिटी के साथ। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली राइट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू सर, हाउ कैन अ स्टूडेंट इम्प्रूव? सर इसके भी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। पहला हमारा है मॉक इंटरव्यूज। करेक्ट। प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशंस, जो आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनको बार बार खुद ही बाय सेल्फ, आपको किसी की नीड नहीं है, एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो। इंटरव्यू ट्रेनिंग, करेक्ट। स्किल कोर्स, अपने फ्रेंड से डिस्कस करो, अपने टीचर के साथ डिस्कस करो, जो भी आपने। मुझे लगता है, हाँ बिल्कुल सर, मुझे लगता है सर इंटरव्यू ट्रेनिंग अलोंग साइड एकेडमिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि हम फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में हैं तो हम इंटरव्यू को एकदम इग्नोर कर दें कि इंटरव्यू के क्या क्या एलिमेंट्स हमें प्रिपेयर करने हैं। हमें लगता है कि एकेडमिक के साथ ही आपकी इंटरव्यू की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि हम डिग्री पहले गेन करें, डिग्री पे फोकस हो, कोर्स पे फोकस हो और उसके बाद हम इंटरव्यूज की तैयारी कर लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए। सर माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज व्हाट कैन यू गिव अ सिंपल रोड मैप? या ऑफ कोर्स सर, अगर किसी स्टूडेंट को रोड मैप फॉलो ही करना है तो मैं इजी सा एक रोड मैप देना चाहता हूँ। बेसिक से स्टार्ट करना है, स्मॉल प्रोजेक्ट्स, देन अगर वो सेकंड ईयर में आता है तो उसे एक सर्टिफिकेशन हो गया, इंटर्नशिप हो गया, उसके बाद फिर एडवांस प्रोजेक्ट्स आते हैं, उसके बाद फिर उनको मॉक इंटरव्यूज आते हैं, कंपनी प्लेसमेंट के लिए जो इंटरव्यूज के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको वो प्रिपेयर करना है, देन फाइनली यू आर रेडी फॉर द। तो सर बेसिकली योर रोड मैप इज इन द फर्स्ट ईयर बेसिक्स एंड स्मॉल प्रोजेक्ट, इन द सेकंड ईयर सर्टिफिकेशंस एंड इंटर्नशिप्स, देन इन थर्ड ईयर major project, and obviously the mock interviews for the final preparation. Very rightly said, sir. Thank you so much, sir. In this podcast series, you shared a lot of things, your views, your ideas, what are the current trends in the IT fields, and definitely the students and the interviewer will benefited you from your thoughts and your ideas. You give a simple roadmap. So thank you so much for. Thank you, sir. Thank you so much. Today we understand that placement is not magic. It's about preparation, consistency, and portfolio. I want to give one simple formula, that is PCP: preparation, consistency, and portfolio. To every IT student watching, start early, start with basics, do your major project, learn AI tools, choose the right field, do the work in the right directions, make your portfolio. At Avier Educational Hub, we believe in career focused education. Stay connected for more career guidance sessions. Thank you so much.